आज इस शहर में मेरी पहली रात है। नए शहर अक्सर खूबसूरत लगते हैं तस्वीरों में, साफ सड़कें, ऊंची इमारतें, नई शुरुआत। मगर ये सड़कें, इमारतें, शुरुआत असल में बहुत खाली होती हैं और खाली चीज़ें बहुत शोर करती हैं। शाम के 6:30 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में गई। एक किराए का मकान जो मुझे मेहमान कहकर कोसता है, उसकी खाली सफ़ेद दीवारों पे गड़ी कीलें मुझे ये बताती हैं कि मुझसे पहले यहाँ कोई और था। मेरे पास कोई तस्वीरें नहीं है। जो इंसान अपना वजूद छोड़ के आगे बढ़ चुका हो, तस्वीरें उसकी दोस्त नहीं होती। मेरे लिए ये कीलें ही काफ़ी हैं। पंखा चलाती हूँ तो कमरे का सन्नाटा घूमता 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 मेरे सूटकेस के पास बैठ जाता है। 2 सूटकेस, आधे खुले जैसे मेरी ज़िंदगी। एक जो मैं पीछे छोड़ आई हूँ और एक जो अभी मैं बनी नहीं। 2 सूटकेस, एक पंखा, एक गद्दा और ये सन्नाटा। बस इतना ही बचा है मेरे पास। बाकी तो सब पीछे छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। माँ की आवाज़, पापा का साया, एक रिश्ता जिसने मुझे छोड़ दिया, एक रिश्ता जो मैंने छोड़ दिया, एक नौकरी जो मुझे किसी लायक नहीं छोड़ रही थी। किसी ने नहीं रोका, या शायद मैंने ही मुड़ के नहीं देखा। 9:30 बज गए, भूख लग रही है। खाना तो घर का ही होता है ना। नए शहरों में तो थाली पर कर्ज परोसा जाता है। घर का खाना एक कीमती चीज़ जो आप अपने सपने के बदले गिरवी रख देते हो। आज मेरा किश्त चुकाने का बिल्कुल मन नहीं है। आज की भूख एक दिन और उधार सही। मैंने बस पानी पिया और लाइट बंद कर दी। अब नए शहर की पहली रात है तो नींद आना ज़रा मुश्किल है। अंधेरा होते ही मेरे मन का अंधेरा भी बेखौफ होकर बाहर आने लगा। नंगे पांव, शरारती, मेरे इर्द गिर्द तांडव करता हुआ। कल की अलमारी से मेरे डर को खिलौने की तरह उछालता हुआ, हर जख्म पे उंगली रखता, ये देखने के लिए कि दर्द होता है या नहीं। मैंने लाइट जला दी, पर अंधेरा तब भी नहीं गया। मेरे मन में बहुत सी आवाज़ें चल रही हैं। ये आवाज़ें मेरी नहीं हैं, पर ये मेरे बारे में बात कर रही हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं, पर ये चाहते हैं कि मैं इसे सच मान के निगल लूं। सच की तरह बोला हुआ झूठ जहर से कम नहीं होता। मैंने उनकी सारी बातें सुनी, पर उस जहर को अपने गले से नीचे नहीं निगलने दिया। देखूंगी, आज सारा दर्द देखूंगी। 1:30 बज रहा था। मैं उठ के फर्श पे बैठ गई, एक छोटा सा दिया जलाया और हर उस चीज को जिसने मुझे भ्रम में रखा हुआ था उसमें आग लगा दी। सुनने में एक वाक्य है, पर इसे जीना एक दर्दनाक वाक्य। आग की लपटें बढ़ती गई। यादें, बचपन, गलतियां, मेरी, दूसरों की, माफ करने की कोशिश, दूसरों को, खुद को। हर उस दरवाजे पर खटखटाना जिसे मैंने ही बंद किया था। हर उस याद से मिलने जाना जिससे भागकर ही तो मैं यहाँ आई हूँ। ये सब मेरे सामने एक फिल्म की तरह चल रहा था, पर इस बार मैंने चलने दिया। शायद यही सबसे मुश्किल काम है, इस भागती हुई जिंदगी में चलना। 3:30 बज गए। ख्वाबों का शहर आंखें बंद करके ख्वाब देख रहा है और यहाँ मैं खुली आंखों से सिलाइयाँ उधेड़ रही हूँ। अजीब है, अब जाग रही हूँ तो लगता है कि सारी जिंदगी नींद में गुजार दी। रिश्ते संभालते निभाते हुए ये डर बैठ गया कि कहीं मैं अकेली हो गई तो क्या होगा। आज मैं अकेली हूँ, पर मेरा डर कम हो रहा है। आंखें बंद की तो अंधेरा मुलायम लगने लगा। जो खालीपन था वो जगह लगने लगी, खत्म होने और शुरू होने की बीच की जगह, जहां एक गहरी लंबी सांस थी। उस सांस में इतनी जगह थी कि पूरी दुनिया आ सकती थी उसमें, जो मैं चाहूं। तभी तो कुछ नया बनता है ना, जब कुछ पुराना अपनी जगह छोड़ते हैं। जैसे पत्ते पेड़ों को छोड़ देते हैं, बारिश बादलों को छोड़ देती है, चिड़िया घोंसले को, और रात आसमान को छोड़ देती है ताकि सवेरा खिड़की में उतर सके। सुबह के 7 बज गए।
आंखें खुली तो दिया बुझ गया था, पर रोशनी अब भी थी। बाहर आसमान हल्का नीला हो रहा था। मैंने सोचा थोड़ी ठंडी हवा खा लूं। मुड़ के कमरे में देखा तो सब वैसा ही था, पर मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मेरे साइड वाली बालकनी में एक आंटी अपने फूलों को पानी दे रही थी। उनसे बात की, उन्हें बताया कि अभी अभी मैं इस शहर में आई हूँ, इस बिल्डिंग में नहीं हूँ। मुझसे बात करते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, बेटा आप पूरी रात सोए नहीं क्या? आपने व्रत रखा था? व्रत? अरे आप जानते नहीं, आज शिवरात्रि है। थैंक यू सो मच। माय नेम इज प्रिया सरीन। यू बीन अ वंडरफुल ऑडियंस।